नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि खास सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। जैसे कि मैंने नाम से ही कहा, क्या आप जानते हैं? जी हां, इस खास सीरीज में हमारा मकसद आपको उन्हीं बातों को बताना है जो आपने शायद सुनी ही नहीं होंगी, या सुनी होंगी तो पूरी तरह से आप जानते नहीं होंगे। तो इस सीरीज के माध्यम से मैं आज आपको ऐसी ही रोचक जानकारियां दूंगी जो आपने कभी सुनी ना हो, या फिर बहुत ज्यादा उसके बारे में ना सुना हो, ना जाना हो। हमें कितना प्राउड फील होता है ना जब हम इंडिया कहते हैं, जब हम किसी को ये बताते हैं हम इंडियंस हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इंडिया नाम की उत्पत्ति कहां से हुई? क्या आप ये सोच सकते हैं कि इंडिया नाम की उत्पत्ति एक नदी से हुई होगी? जी हाँ, यही चौंकाने वाली बात है। इंडिया नाम की उत्पत्ति एक नदी से हुई है, जो कि इंड्यूज नदी है, जिसके नाम पर इंडिया हमारे देश को कहा जाता है। और ये नदी जो है इंड्यूज वैली घाटियों से होते हुए गुजरती है। चलिए, ये इंडिया तो आपने समझ लिया। अब मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान कैसे कहा जाता है। हिंदुस्तान का आधिकारिक संस्कृत नाम भारत गणराज्य है। भारत गणराज्य बहुत ही कॉमन नाम, आपने सुना होगा इससे पहले भी कई बार। लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे हुई वो मैं आपको बता रही हूं। जैसे आधिकारिक संस्कृत नाम, जैसे मैंने बताया कि भारत गणराज्य है, और आज इसी वजह से लोग भारत कहते हैं। भारत भौगोलिक तौर पर दुनिया में 7वें स्थान पर है। और एक और रोचक तथ्य मैं आपको बता दूं, एक रोचक जानकारी और मैं आपको बता दूं कि भारत में तकरीबन 1652 बोलियां हैं, जिसमें अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम कहते हैं कि हमारे देश में विभिन्नता में एकता है। विभिन्नता हमारी वेशभूषा में हो सकती है, हमारी भाषा में हो सकती है। तो यही भाषा है जो लगभग 1652 बोली जाती है हमारे देश में। और भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। यानी कि चाहे भाषा कोई भी आप इस्तेमाल करें, चाहे आप किसी भी प्रदेश से हो, चाहे आपकी भाषा शैली कोई भी हो, लेकिन अंग्रेजी का इस्तेमाल हमारे देश में सबसे ज्यादा होता है हिंदी के बाद। और उसके साथ साथ भारत विश्व का 24वां देश है जहां सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। तो ये रोचक तथ्य जो हमारे ही देश के बारे में है, जो शायद हम ही जिनसे अनभिज्ञ होंगे, आज मैंने आपसे शेयर किए हैं। ऐसे ही और रोचक तथ्य मैं बताती हूँ, ऐसी रोचक बातें आपको बताती हूँ। तो अभी आपने देखा, अभी आपने जाना कि क्यों इंडिया पड़ा। हमारे देश का नाम इंडिया क्यों कहा जाता है, कौन सी नदी, कितनी भाषाएं, आखिर अंग्रेजी क्यों इतनी बोली जाती है, ये सब जानकारी मैंने आपको दी। चलिए अब अपने देश के बारे में और भी जानकारियां साझा करते हैं, आप और मैं मिलकर। तो क्या आप जानते हैं कि भारत में पहले प्राकृत भाषा का इस्तेमाल होता था? अगर हम तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो पूरे भारत में प्राकृत भाषा बोली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे ये प्राकृत भाषा आखिर क्या है? प्राकृत भाषा मतलब प्रकृति से उत्पन्न, मतलब स्वाभाविक। भारतीय जो होते हैं वो स्वभाव से बहुत ही स्वाभाविक होते हैं, और इसीलिए चारों ओर हम इंडियंस को बहुत ही अच्छे तरीके से जाना जाता है, पहचाना जाता है। और हमारी पहचान ही ये है कि हम अपनी जमीन से जुड़े होते हैं। और भी धार्मिक कारणों से जब संस्कृत का महत्व कम होने लगा तो प्राकृत भाषा व्यवहार में आने लगी, यानी कि संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल कम होने लगा। आम बोलचाल जो हमारी होती है उसका इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है। जैसे कि आप वैसे भी जानते हैं, आप किसी भी प्रदेश से हो, आप वहां से होते हैं, लेकिन धीमे धीमे जब आप और शहरों में आप कामकाज के लिए जाते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं, तो फिर आपकी भाषा थोड़ी सी स्वाभाविक यानी कि प्राकृत हो जाती है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि प्राकृत भाषा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। और इसके अलावा उन भाषाओं में जो ग्रंथ रचे गए हैं, प्राकृत साहित्य उन्हें कहा गया है। और प्राकृत भाषा के इस्तेमाल का समय 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा सन तक माना जाता है। यानी कि अब भारत के बारे में, भारत की भाषा के बारे में ये तमाम चीजें अभी आपने जानी, इस रोचक तथ्यों को आपने जाना। और इस प्रोग्राम में क्या आप जानते हैं में और भी रोचक कई और तथ्य हैं मेरे पास। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत में शिक्षा का आधार आखिर कैसे है। भारत पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय कहां था? तक्षशिला में। तक्षशिला यानी कि भारत में। उस वक्त तक्षशिला पाकिस्तान की सीमा से मिलता था। 18 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि रावलपिंडी से होते हुए 18 किलोमीटर की दूरी पर ही यह विश्वविद्यालय था।
है ना, बड़ी रोचक जानकारी ये। और इसके अलावा दूर दूर से लोग आया करते थे, विश्व स्तर पर इसे जाना जाता था। तो इंडिया में देखा आपने कि कितना कुछ था जानने के लिए, आपके लिए, जिसे आपने जाना आज के हमारे इस खास एपिसोड क्या आप जानते हैं में। ऐसी ही और अहम जानकारियां, ऐसी ही रोचक जानकारियां मैं लेकर आपके लिए आऊंगी, फिर से जुड़ेंगे इस प्रोग्राम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे इन खास शो को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।